अब में कुछ गड़बड़ है। प्रिया, तुमने मुझे दवा पिलाई है। नहीं। तुम होश में आओ। सोचा नहीं था, फिर भी हो गया। अब खत्म होना चाहिए ना? मेरी टांग। कोई है? इस पागल औरत को मुझसे हटाओ। अर्जुन सर, यह कैसे हुआ? तुम यह कमबख्त औरत, मैं तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। तुमने शराब में ही कुछ मिला दिया और अपने मोटे शरीर से मेरी दोनों टांगे तोड़ दी। माफ करो पति, मैंने गलती कर दी। मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। तुम चुप रहो। इस बेशर्म औरत को ले जाओ। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। ले जाओ। पति, मैं सच में जानबूझकर नहीं किया। छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे छोड़ दो। दरवाजा बंद करो। मुझे अकेला मत छोड़ो। कियारा, जल्दी मुझे ले चलो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे वापस जाकर माँ की देखभाल करनी है। दीदी, तुम्हारी माँ कल ही बीमारी से चल बसी। मैंने उनका दाह संस्कार कर दिया। तुम वापस जाने की सोचना भी छोड़ दो। तुम्हें तो यही मरना है, तभी तो मुझे अर्जुन से शादी करने का मौका मिलेगा। दीदी, तुम क्या बक रही हो कियारा? जाओ, तुम्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह पहली चाबुक, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। दूसरी चाबुक, पहले तोड़ो फिर बनाओ, रक्त को पुनर्जीवित करना। तीसरी चाबुक, चेतना जगाना और आत्मा को एकजुट करना। बस, मैंने गलत जगह मार दिया, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्रिया, तुमने मुझे नपुंसक बना दिया। मैं तुम्हारी जान लूंगा। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अभी आँख में रेत चली गई थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। वह आदमी जो मेरी बात सुनना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करूंगी। बैठने की दिव्य शक्ति। मैं समय यात्रा करके आ गई हूँ, एक धनी परिवार में। बहुत अच्छा। यह घर सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सुनसान लगता है। मैं अपनी चिकित्सा कला से सड़क किनारे दुकान लगाकर कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ, घर के खर्च में मदद के लिए। दवा से तुरंत ठीक होना, सभी बीमारियों का इलाज। सभी बीमारियों का इलाज? पुरुष रोग ठीक कर सकती हो? हाथ लगते ही ठीक हो जाएगा महोदय। क्या आजमाना चाहेंगे? पैंट उतार दो। क्या? रमेश, मेरे साथ तो हमेशा नाकाम रहता है। अब अचानक ठीक हो गया और इतनी जोर से चिल्ला भी रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन सी बदचलन औरत है जिसने मेरे मर्द को हाथ लगाने की हिम्मत की। गलतफहमी है आंटी। मैं उसका इलाज कर रही हूँ। देखो, ठीक हो गया है। ठीक हो गया, जाकर जांच कर लो। आप सचमुच दिव्य चिकित्सक हैं। मैं आपको प्रशस्ति पत्र भेंट करूंगी। यह वाकई कमाल का है। मैंने बहुत पहले सुना था कि इस रमेश की बीमारी कई सालों से ऐसी ही थी और उसे ठीक कर दिया। जल्दी जाओ दिव्य चिकित्सक, मुझे भी जल्दी देखिए। एक एक करके आओ। गुर्दे की ऊर्जा कम है। कुछ महसूस हो रहा है? नहीं। दिव्य चिकित्सक, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे पुरुषत्व वापस दिलाया।
ओह, अब कुछ नहीं किया जा सकता। कूल्हे की हड्डियां पूरी तरह टूट गई हैं। आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। अब से आपको व्हीलचेयर पर ही रहना होगा। यह कमबख्त मोटी औरत। तलाक, मुझे उससे तलाक लेना है। अर्जुन सर, आप शांत हो जाइए। हमारे अर्जुन परिवार और कियारा परिवार के बीच समझौता है। तलाक भी 5 साल बाद ही हो सकता है। 5 साल की अवधि पूरी होते ही मैं तुरंत उससे तलाक ले लूंगा। यह क्या है? मुंह में खट्टा पानी क्यों आ रहा है? दिव्य चिकित्सक, जोर लगाओ। बच्चा आ गया। नहीं, एक और है। बधाई हो, तुम्हें जुड़वा बच्चे हुए। अरे नहीं, और है। 3 बच्चे। 3 बच्चे। 3 बच्चे। 4 बच्चे। 4 बच्चे। 5 बच्चे। 4 लड़के और 1 लड़की। मैंने जन्म दिया है तो मेरे उपनाम से होंगे। 1 2 1 2 3 4 5 तो नाम रखते हैं आर्यन, वीर, कबीर, देव, सिया। सुंदर चिकित्सक, क्या आप घर पर हैं? सुंदरी चिकित्सक, हम भी ये रमेश दिन रात बस हमारी मम्मी को ही ढूंढता रहता है। बड़ा लंपट उसकी अपनी पत्नी है, फिर भी मम्मी पर नजर गड़ाए बैठा है। मम्मी इतनी सुंदर है, उससे शादी करके तो ये होगा जैसे एक सुंदर फूल गोबर पर लगा दिया गया हो। हमारे पिताजी बनने की इच्छा रखने वाले लोग गांव के मुहाने से लेकर अंत तक कतार में खड़े हैं। वह तो एक मेंढक है जो हंस का मांस खाना चाहता है। अगर डैडी मम्मी के साथ होते तो कोई भी मम्मी पर नजर नहीं डाल पाता। मम्मी ने जो हमें आत्मरक्षा के गुर सिखाए हैं, उनसे उसे सबक सिखाते हैं। अरे बच्चों, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? बस तुम लोग अपनी मम्मी के सामने अंकल की तारीफ कर देना। अंकल तुम्हें मिठाई दिलाएगा, ठीक है ना? अच्छा। हाँ। हमारे पिताजी बनने की सोच। वाह माँ, तुम बहुत सुंदर हो। बिल्कुल स्वर्ग से आई अप्सरा जैसी। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से हटो। 7वीं श्रेणी का विशैला बिच्छू, यह तुम में से किसने किया? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। धन्यवाद सुंदर चिकित्सक। दिव्य चिकित्सक, मैं देख रहा हूँ तुम अकेली हो, 5 बच्चों को पाल रही हो। ये भी आसान नहीं है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? बस तुम हाँ कर दो, मैं तुरंत अपनी। मम्मी, उसे मत मानना, हमारे पास डैडी है। क्या तुमने कभी अपने डैडी को देखा है? 5 साल हो गए, तुम्हारे पास कोई डैडी है ही नहीं। मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ। 5 साल पहले तुम इतनी मोटी थी, तुम मेरे लायक ही नहीं थी। लेकिन अब तुम्हारा ये शरीर मुझे इतना सताता है कि नींद नहीं आती। अभी अभी उठी हूँ और तुम मम्मी के बारे में सोच रहे हो? फिर से पंचविष चूर्ण दे दूंगी। तुम लोग शरारत मत करो। हमारे पास डैडी है। मैं अभी अपने डैडी को ढूंढने जा रही हूँ। 5 साल हो गए। अर्जुन सर के आदेश के कारण मैडम का जिक्र करना मना था। किसी को भी पता नहीं है मैडम की अभी की स्थिति। आखिरकार 5 साल की अवधि पूरी हो गई। 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी चाहिए उसके साथ तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने।
अरे यह जंगली बच्चा कहाँ से आया? सड़क पर इधर उधर क्यों भाग रहा है? कुछ हो गया तो क्या होगा? हम्फ, साफ तौर पर तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? तुम इधर उधर भाग रहे हो, इसका दोष मुझ पर कैसे डाल सकते हो? पहला, यातायात नियम कहता है गांव में गाड़ी चलाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं। तुमने स्पीड तोड़ी। दूसरा, वाहन चौराहे पर गति कम करके धीरे चलना चाहिए। पैदल चलने वालों को रास्ता देना चाहिए। यहाँ चौराहा है। तुमने न सिर्फ पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं दिया, बल्कि गति भी नहीं कम की। तीसरा, तुम इतने बड़े हो, यातायात नियम नहीं मानते और बड़ों द्वारा। अंकल, आप बहुत सुंदर लगते हैं। आप हमारे गांव के नहीं लगते। अरे बच्चे, तुम तो बड़ी मीठी बोली बोलते हो। यह बच्चा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पहले से जानता हूँ? मैं सिर्फ बातें ही नहीं कर सकती, मुझे चिकित्सा कला भी आती है। अरे अरे तुम ये छोटे बच्चे, तुम्हें चिकित्सा कला की क्या समझ है? अपने गंदे हाथ हमारे अर्जुन सर को मत छुओ। कोई बात नहीं। सुंदर अंकल, आपके ये पैर 5 साल पहले खराब हुए थे। इन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता था, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। अगर अब इलाज नहीं करवाया तो आप जिंदगी भर के लिए लाचार हो जाएंगे। क्या? इस छोटी सी लड़की ने सही कह दिया। सुंदर अंकल, आप बहुत सुंदर लगते हैं। काश आप हमारे डैडी होते। मैं तुम्हारा डैडी नहीं बन सकता। बच्चे का अकेले बाहर घूमना सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और तुम्हारे डैडी से मिलवाता हूँ, ठीक है? मैं वापस नहीं जा सकती। अगर वापस गई तो मम्मी मुझे डैडी से मिलने नहीं जाने देंगी। ये अंकल अच्छे इंसान लगते हैं। मुझे कोई तरीका सोचना होगा कि इनसे मेरे डैडी को ढूंढवा सकूं। सुंदर अंकल, कृपया मुझे वापस न भेजें। दरअसल मुझे अगवा कर लिया गया। मैं मुश्किल से भागी हूँ ताकि अपने डैडी को ढूंढ सकूं। अर्जुन सर, आप इनकी बातों में न आए। यह लड़की इतने साफ कपड़े पहने हैं, अगवा हुई लगती ही नहीं। मुझे अगवा करने वाली एक मोटी औरत थी। वह अकेली रहती थी, उदास और तन्हा। इसलिए उसने मुझे अगवा कर लिया ताकि मैं उसके साथ रहूं। मैं साफ कपड़े पहनती हूँ, लेकिन असल में वह मुझे हमेशा मारती थी, गालियां देती थी। जल्दी खत्म हो जाएगा ना? मुझे नीचे उतार दो। मेरे पैर। यह मोटी औरत बहुत बुरी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर घर पहुंचाऊंगा, तुम्हारे डैडी से मिलवाऊंगा। शुक्रिया सुंदर अंकल। मेरे कुछ और भाई भी हैं उसके कब्जे में। चलो हम सब मिलकर उन्हें बचाते हैं। यह जगह उस मोटी औरत के घर से ज्यादा दूर नहीं है। एक बच्चे को बचाने में शायद कुछ ही मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं, चलो गाड़ी में बैठो। सुंदर अंकल, मेरा इंतजार करो, मैं अभी अपने भाइयों को बुला लाती हूँ। ठीक है, जाओ। राहुल, प्रिया का घर वहीं रहता है। उसे तलाकनामा दे दो, उससे दस्तखत करवा लो। जी अर्जुन सर। भाई जल्दी से बाहर आओ। भाई, मैं आज एक सुंदर अंकल से मिली। उन्होंने हमें डैडी तक ले जाने का वादा किया है ताकि मम्मी को पता न चले। मैंने झूठ बोला है कि हमें अगवा कर लिया गया था। तुम लोग बिल्कुल भी भूलकर सच नहीं बोलना, याद रखना, ठीक है? सुंदर अंकल, ये मेरे भाई हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये तो 5 बच्चे हैं। सिया ने कहा, तुम हमारी मदद करने आए हो, लेकिन अगर तुम हमें फिर से अगवा कर लो तो? इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए मैं पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगा। सुरक्षा के प्रति सजग रहना अच्छी बात है। जो भी सवाल हो पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या काम करते हो? मेरा नाम अर्जुन है। मैं अर्जुन समूह का चेयरमैन हूँ। अर्जुन समूह का नेटवर्क अरबों में है। उनके पास हमें अगवा करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। तो अंकल, आपको हमें डैडी तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा? हाँ, हमारे अर्जुन परिवार की क्षमता के साथ 3 दिन से भी कम समय में निश्चित रूप से खबर मिल जाएगी।
तो हमें अंकल के साथ 3 दिन रहना होगा। क्या आप हमारी अच्छी देखभाल कर सकते हैं? हम तो हर रात दूध पिए बिना नहीं सोते। हाँ 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 हाँ। इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे दूध के पाउडर का खर्च मैं वहन कर सकता हूँ। हमें मूंगफली से एलर्जी है, हम मूंगफली नहीं खा सकते। क्या? मुझे भी मूंगफली से एलर्जी है, घर में कभी मूंगफली नहीं होती। सुंदर अंकल भी हमारी तरह मूंगफली नहीं खाते। वाह। यही तो कारण है कि मर्द बेटियों को पसंद करते हैं। सिया, वापस आओ। पहले तुम्हारी मदद करता हूँ अपने असली डैडी को ढूंढने में। अगर हमारे डैडी नहीं मिले तो आप हमारे डैडी बन जाइए। बिल्कुल सही, आप हमारी सुंदर मम्मी के लिए बिल्कुल सही हैं। हाँ, आप हमारे डैडी बन जाइए तो आपके पास 5 इतने प्यारे बच्चे होंगे। और हमारी मम्मी का फिगर भी बहुत अच्छा है और वह बहुत सुंदर भी है। आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। अरे बच्चों, मैं पहले तुम्हारी मदद करता हूँ अपने डैडी को ढूंढने में। चलो। मैं सुंदर अंकल के बगल में बैठूंगी। हम वाकई एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। दस्तक देना बंद करो, आज मरीज नहीं देख रही हूँ। मैडम, मैं अर्जुन सर की तरफ से आया हूँ तलाक के कागजात पर दस्तखत करवाने। अर्जुन? अच्छा, याद आया, मेरा वो आधामरा पति। तलाक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बस गलत फाइल ले आया। ये तो कल साइन किया हुआ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। सर, गलत फाइल ले गया था। ये तलाकनामा नहीं था। तो फिर उसे बुलाओ, अर्जुन परिवार आकर साइन करे तलाक के लिए। एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। जी सर ने कहा है कल अर्जुन परिवार आना तलाक के कागजात पर दस्तखत करने। अर्जुन परिवार जाना है, ठीक है। मैं भी जल्द से जल्द उस बदकिस्मत पति से तलाक लेना चाहती हूँ। अरे, बच्चे कहाँ हैं? बाप रे, मम्मी का फोन है। सिया, मम्मी का फोन आया है। तुम सुंदर अंकल का ध्यान भटकाओ, कहीं उन्हें पता न चल जाए। ठीक है, मुझ पर छोड़ो। सुंदर अंकल, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या आप मुझे एक कहानी सुना सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत पुरानी बात है। हेलो मम्मी। तुम लोग कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हम पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने आए हैं। 3 दिन बाद ही वापस आएंगे। 3 दिन? नहीं, जल्दी वापस आ जाओ, मम्मी चिंतित हो जाएंगी। पिछली बार हम 3 दिन पहाड़ पर रहे थे तो 1000 साल पुरानी जिनसेंग मिली थी। इस बार हम ढूंढ रहे हैं 10,000 साल पुरानी लिंगजी। घर ले जाकर मम्मी को देंगे। हम? ठीक है, 3 दिन बाद घर जरूर आ जाना, सुन रहे हो? चिंता मत करो मम्मी। बहुत अच्छा। आखिरकार लौट आए। 5 साल की अवधि पूरी हो गई है। जीजू जरूर प्रिया उस मोटी से तलाक ले चुके होंगे। अब तो अर्जुन परिवार की मालकिन की कुर्सी जरूर मेरी होगी। ये बच्चे कहाँ से आ गए? क्या ये अवैध संतान है? लेकिन अर्जुन तो इन सालों में महिलाओं से दूर रहा है। उसके अवैध बच्चे कैसे हो सकते हैं? जीजा जी, ये बच्चे हैं। ओह, ये 5 बच्चे गांव में अगवा कर लिए गए थे। मैं संयोग से मिल गया तो उनके परिवार को ढूंढने में मदद करने का वादा किया। डर गई थी, लगा था कि अर्जुन के बच्चे हैं। तो जीजा जी, आज का काम कैसा रहा? दीदी से तलाक लेने का सब ठीक रहा? आज का काम थोड़ा अटका है। वह कल खुद अर्जुन परिवार में आएगी तलाक के कागजात पर दस्तखत करने।
मेरी प्यारी दीदी, 5 साल हो गए, आखिरकार हम फिर मिलने वाले हैं। तुम्हारे तलाक के दिन मैं तुम्हारी बहन जरूर शानदार पोशाक में उपस्थित होगी। ड्राइवर, कितने पैसे हुए? ड्राइवर। ड्राइवर, अरे पैसे नहीं, पैसे नहीं। आप जैसी खूबसूरत महिला मेरी गाड़ी में सवार हुई, यह मेरा सौभाग्य है। यह कैसे चलेगा? आखिर कितने पैसे हुए? पैसे नहीं। चलिए वीचैट पर जुड़ जाते हैं। माफ कीजिएगा, वीचैट नहीं। बहुत ही खूबसूरत हैं। सचमुच देवदूत जैसा चेहरा और शैतान जैसी काया। यह सूट पहनकर सचमुच हम पिता पुत्र जैसे लगते हैं। प्यारे बच्चों, अंकल आज कुछ काम निपटाने जा रहे हैं, फिर तुम्हारे माता पिता को ढूंढने जाएंगे, ठीक है? वाह, आखिरकार हमें अपना डैडी मिल जाएगा। मिस स्टार आज बहुत सुंदर लग रही हैं, पतली और खूबसूरत। ये आंटी कितनी अजीब तरह से तैयार हुई है, फिर भी हमारी मम्मी ज्यादा सुंदर है। हाँ, और उनका फिगर भी हमारी मम्मी जैसा अच्छा नहीं है। तुम ये जंगली बच्चे क्या बक रहे हो? तुम्हें कोई संस्कार नहीं मिला क्या? बच्चों की मासूम बातें, तुम उनसे झगड़ा मत करो। और सच कहूं तो तुम्हारी यह ड्रेसिंग थोड़ी ज्यादा तो नहीं हो गई? क्या तुम किसी बहुत बड़े कार्यक्रम में जा रही हो? जीजा जी, मैं तो बस बहुत दिनों बाद दीदी से मिल रही हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। वह मोटी प्रिया हर साल 10 किलोग्राम बढ़ जाती थी। 5 साल पहले ही उसका वजन 100 किलो से ज्यादा था, अब तो 250 किलोग्राम हो गई होगी। देखो आज मैं उसे कैसे पूरी तरह कुचल देती हूँ। आज मैं ही बनूंगी अर्जुन परिवार की नई मालकिन। क्या ये मैडम है? बहुत खूबसूरत। वाह, ये तो बदसूरत लड़की का कायापलट है। सुनो प्यारे बच्चों, पहाड़ पर कैसे खेल रहे हो? मम्मी, हम पहाड़ पर घास इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। जब हम नीचे उतरेंगे तो विश्व विज्ञान और चिकित्सा कला में बहुत सुधार हो जाएगा। फिर भी सावधान रहना, मम्मी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अर्जुन सर, मैडम तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने आई हैं। ठीक है, 5 मिनट के अंदर मैं इस वैवाहिक संबंध को खत्म कर दूंगा। यह मैडम है। यह मैडम है। ये मैडम है। मैडम बहुत खूबसूरत हैं। हे भगवान, मम्मी यहाँ कैसे? बस हो गया मम्मी, कहीं हमें देख तो नहीं लिया? हमें जल्दी से छिप जाना चाहिए। मम्मी को पता चल गया कि हम पहाड़ से उतर आए हैं, वह बहुत गुस्सा हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो जल्दी से छिप जाते हैं। लगता है बच्चे हैं। नहीं, वे इस समय पहाड़ पर हैं। शायद मैंने गलत देख लिया। क्या सुंदर चेहरा है, शरीर भी अच्छा है। अफसोस यह अपाहिज है। सचमुच संसाधनों का दुरुपयोग है। लेकिन यह तो मैंने ही तोड़ा था। समझौता लाओ, मुझे हस्ताक्षर करने हैं। तुम प्रिया हो?
यह कैसे हो सकता है? तुम प्रिया कैसे हो सकती हो? वह मोटी औरत? उसकी गर्दन पर एक काला तिल है। मुझे असली पहचान जांचने दो। वह सचमुच सुंदर हो गई है। समझौता लेकर आओ। मुझे हस्ताक्षर करने हैं, जल्दी करो। तलाक का क्या मतलब है? तलाक का मतलब है पति पत्नी दोनों अपने वैवाहिक संबंध खत्म कर लेते हैं। तो इसका मतलब वह सुंदर अंकल हमारे डैडी हैं। मम्मी, ये हमारे डैडी है ना? पहली नजर में ही मुझे पता चल गया था। उसे शुक्राणु की कमी है, संतान होना मुश्किल है। अगर उसे पता चल गया कि प्यारे बच्चे उसके हैं, तो शायद वह मुझसे कस्टडी छीनने की कोशिश करेगा। नहीं, मैं किसी भी हाल में इसे होने नहीं दूंगी कि वह मेरे बच्चों को छीन ले। यह क्या मामला है? क्या वे सच में मेरे बच्चे हैं? यह कैसे हो सकता है, अर्जुन सर? उन्होंने कभी अपने पिता को देखा ही नहीं है, बस बकवास कर रहे हैं। वे सब मेरे बच्चे हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। यह औरत 5 साल पहले से ही धूर्त थी। लगता है इतने लंबे समय के बाद भी उसकी आदत नहीं बदली। उससे पूछने से बेहतर है बच्चों से पूछूं। प्यारे बच्चों, अंकल को बताओ, तुम लोगों की उम्र क्या है? 4 साल। समय के हिसाब से गणना करें तो वे केवल मेरे अर्जुन के बच्चे हो सकते हैं। प्रिया, तुमने मुझसे झूठ बोला। बस गए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसने मुझसे बच्चे छीनने की कोशिश की तो मैं निश्चित रूप से उससे नहीं जीत पाऊंगी। नहीं, यह सब एक गलतफहमी है। मेरा नाम प्रिया नहीं है। दरअसल मेरा नाम प्रिया है। नाम है प्रिया। प्रिया? हाँ, और आज मैं यहाँ किसी तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने आई हूँ। राहुल, क्या आज कोई सफाई कर्मचारी सेवा समझौता? ये 5 बच्चे, क्या मामला है? उन्होंने कहा कि उन्हें बांधा गया था और वे अपने असली माता पिता को ढूंढने आए हैं। अर्जुन सर, अभी अभी इन सभी ने मुझे माँ कहा। आपने भी अपने कानों से सुना। दरअसल ये बच्चे जन्म से ही अपने असली पिता के बगैर हैं, क्योंकि वे छोड़कर चले गए। मैंने अकेले ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और यह सच बताने का दिल नहीं हुआ। इसलिए उन्हें हमेशा लगता रहा कि उनके पिता है। इसीलिए तो पिता ढूंढने निकले और गलत व्यक्ति को पहचान लिया। तो हम बिना पिताजी के बच्चे हैं। प्यारे बच्चों, इतनी छोटी उम्र में ही तुम्हें पिता को खोने का दर्द सहना पड़ा। मम्मी को माफ कर देना, मुझे भी तुम्हें खोने का डर था। मतलब यह एक बेचारी सिंगल मदर है 5 बच्चों के साथ। वाकई आसान नहीं है। और ये 5 बच्चे मुझसे इतने जुड़े हुए लगते हैं। इन्हें यहीं रहने दो। ऐसा था तो तुम भी यहीं रहो। मैं राहुल को भेजकर तुमसे एग्रीमेंट साइन करवा दूंगा। यहीं रहना भी ठीक है। बच्चों की स्कूल जाने की उम्र हो रही है। इस मौके से कुछ ज्यादा पैसे कमा लूंगी। अर्जुन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं 5 बच्चों के साथ कैसे जीती, उन्हें स्कूल कैसे भेजती, मुझे नौकरी भी नहीं मिलती। आपका बहुत शुक्रिया अर्जुन सर। प्यारे बच्चों, अब से तुम्हारी मम्मी यहाँ काम करेंगी। तुम भी यहीं रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम करवा दूंगा। शुक्रिया सुंदर अंकल, मुझे पता था आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। शुक्रिया सुंदर अंकल। नहीं जीजा, आप इन्हें कतई नहीं रहने दें। यह औरत देखने में ही काम करने वाली नहीं लगती। उस पर 5 शरारती बच्चे हैं। वे आपको जरूर परेशान करेंगे। अर्जुन सर, वह सिर्फ रूप देख कर आंक रही है। मैं वादा करती हूँ रोज मेहनत से काम करूंगी और हर कमरा बेदाग साफ रखूंगी। अंकल, हमें रहने दीजिए। मम्मी जो कहती हैं वह करती हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, इस घर में अंकल की बात चलती है। कोई तुम्हें नहीं निकालेगा। पागल है क्या? प्यारे बच्चों, चलो अर्जुन सर, मैं पहले काम पर लगती हूँ। राहुल? मैडम, मैं आपसे तलाक के कागजात पर दस्तखत करवाने आया हूँ। मैडम, अजीब है, आंगन में बच्चों के कपड़े कैसे हैं? या ये अर्जुन सर और मैडम के बच्चे हैं? तुम यहाँ चिंता मुक्त होकर रहो।
हालांकि तुम यहाँ सफाई का काम करने आई हो, लेकिन मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो ज्यादा सख्ती करे। बच्चे यहाँ रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा। तुम बच्चों को लेकर यहीं रहो, जैसे अपना घर हो। शुक्रिया अर्जुन सर, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। सोचा नहीं था कि ये लंगड़ा आदमी दिल का इतना अच्छा है। क्या सच में उसे ये बच्चे पसंद हैं? खून का रिश्ता सचमुच अद्भुत है। पहले कभी नहीं देखा कि उसने मेरे प्रति थोड़ी भी अच्छाई दिखाई हो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे लिए पट। मम्मी, वह कौन सा राक्षस है? यह तो अरे, इन्होंने स्वीपिंग रोबोट भी नहीं देखा है। लगता है इनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है। घर में कोई मर्द नहीं है। अनाथ और विधवा का जीवन बहुत मुश्किल रहा होगा। यह एक स्वीपिंग रोबोट है, फर्श साफ करने के लिए। ओह, अर्जुन सर, झूठा डर। मुझे लगा कि अभी पकड़ी जाऊंगी। खैर, यह तस्वीर मोटी औरत वाले समय की है। बच्चों के चेहरे पहले ही कलर पेन से भर दिए गए थे। मैं तो उनकी असली माँ हूँ, पहचान नहीं पाई। सोचा नहीं था यह मोटी औरत मेरे 5 बच्चे पैदा कर देगी। अर्जुन सर, आप यह माफ कीजिए अर्जुन सर, मेरा इरादा नहीं था। अर्जुन सर, जब मैं वहां गया साफ साफ देखा आंगन में 5 बच्चों के कपड़े भी धुलकर चमक रहे थे। घर में बच्चों का सामान भी अच्छा था। इससे साफ है बच्चों का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। यह कमबख्त औरत इतने समय से मुझे बच्चों की एक भी खबर नहीं दी। वह कहाँ है? जब मैं गया घर में कोई नहीं था। मैडम और बच्चे शायद बच्चों को लेकर भाग गई हैं। लेकिन आप चिंता न करें मैडम, वो शायद आपसे डरती हैं। उनसे छीन बच्चों की कस्टडी। 5 बच्चे हमारे जैसे 5 बच्चे हैं क्या? सुनिए, आप और मेरे बच्चे कदकाठी में काफी मिलते जुलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे तो उन्हीं की तरह प्यारे हैं। राहुल, जल्दी से तस्वीर को ठीक। अर्जुन का असिस्टेंट काफी तेज तो है। बच्चों के चेहरे इतने सटीक बना सकता है, यह तो अद्भुत है। हालांकि तुम इंसान अच्छे हो, लेकिन कोई भी मेरे बच्चों को छीन नहीं सकता। अब तो ठीक है, चाहे हम रोज तुम्हारी नाक के नीचे घूमें, तुम हमें पहचान नहीं पाओगे। प्रिया, आ गई। अर्जुन सर। अर्जुन सर, हालांकि मैं सचमुच यहाँ काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं हर चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपना शरीर नहीं बेचती। क्या सोच रही हो? तुम्हें बुलाया है, कुछ जरूरी बात पूछनी है। ओह, अच्छा ठीक है, पूछो। बच्चों को आमतौर पर क्या पसंद होता है? वे क्या खेलना पसंद करते हैं? आमतौर पर क्या खाना पसंद करते हैं? अर्जुन सर, आप ढेर सारे सवाल पूछ रहे हैं, मैं किसका जवाब दूं? माफ करना, मुझे अपने 5 बच्चों के बारे में पता चला है, इसलिए मैं उनके बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता। हालांकि मैंने अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी क्षमता से मैं उन्हें जरूर वापस ला सकूंगा। इसलिए मैं तुमसे सलाह ले रहा हूं। देखिए, हालांकि वे एक साथ 5 बच्चे हैं, लेकिन हर किसी की पसंद और स्वभाव अलग अलग होता है। सुंदर अंकल, हालांकि मेरे असली पिता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप हमारे पिता बन सकते हैं। हाँ सुंदर अंकल, आप ही हमारे पिता बन जाइए। रुको रुको रुको, तुम लोग बड़ों का इतना अनादर कैसे कर सकते हो? मम्मी ने तुम्हें आमतौर पर क्या सिखाया है? कैसे इतनी आसानी से बाहर किसी को डैडी कह सकते हो? ठीक है, तुम बच्चों को डांटो मत। बच्चों के विकास में पिता का साथ जरूरी होता है। आज यह पूरा शॉपिंग मॉल मेरे कब्जे में है। तुम लोग जो चाहो बस ले लो। चलो अब चलते हैं। तुम रोज बच्चों को देखती हो, जरूर बहुत समय से घूमने नहीं गई होगी। तुम भी चलो। अच्छा, यह आपने कहा है अर्जुन सर, फिर मैं शर्म नहीं करूंगी। क्या हाल है? कोई खबर मिली? अर्जुन सर, फोटो तो मैंने चिपका दी हैं, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है।
एक मोटी औरत 5 बच्चों के साथ, इतना साफ निशाना, खबर कैसे नहीं मिल सकती? चलो खुद देखते हैं। बहुत पसंद है। या और यह भी। मुझे यह बहुत दिन से चाहिए था। हे भगवान, ले लूंगी। बच्चे अभी खरीदारी कर ही रहे हैं। मैडम, अर्जुन सर को अभी कुछ काम आ गया, वे चले गए हैं, लेकिन उन्होंने पूरे मॉल के रेस्टोरेंट बुक करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग घूमने के बाद सीधे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। अच्छा, फिर तुम हमें सीधे प्राइवेट रूम में ले चलो। बच्चों, आज सुंदर अंकल पार्टी दे रहे हैं। तुम जो चाहो खा सकते हो, ठीक है ना? ठीक है। वाह, सुंदर अंकल सबसे अच्छे हैं। मुझे स्वीट एंड सॉर रिब्स चाहिए। क्या खाना? तुम इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी मम्मी तुम्हें अच्छी बातें नहीं सिखाती, बस यही सोचती रहती हो कि आदमियों के पैसे कैसे उड़ाए जाएं। तुम मुझे गाली दे सकती हो, लेकिन तुम इतने छोटे बच्चे पर गुस्सा निकाल रही हो। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंखें बंद कर लो। यह थप्पड़ मेरी तरफ से था। यह थप्पड़ आर्यन की तरफ से था। वीर, कबीर, देव, सिया। मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुमसे लड़ूंगी। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। बुरे लोग, ये मेरा बनाया हुआ बदबूदार पाउडर है। इस पाउडर के लगते ही 2 किलोमीटर के दायरे में हर कोई तुम्हारी बदबू सूंघ लेगा। यह मेरा खुद का बनाया हुआ खुजली वाला पाउडर है। खुजली वाले पाउडर का स्वाद चखो। तुम लोग मेरा इंतजार करो। कोई है? इसे बाहर खींच ले जाओ। ये 5 बच्चे यहीं रहेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, इन्हें बंद कर दो। मम्मी, मुझे बचाओ। मुझे छोड़ दो। मेरे भाई। कृपया दरवाजा खोल दो। मैं विनती करती हूँ, दरवाजा खोल दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे बहुत विनती करती हूँ। मेरे बच्चे अभी भी अंदर हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, दरवाजा खोल दो। इस तरह की चेहरा बिगड़ा हुई तस्वीर, इसे कोई कैसे पहचान सकता है? अर्जुन सर, मैंने तो इसे ठीक किया था, ऐसा नहीं था। सुंदर अंकल, ये मेरे भाई हैं। 1, 2, 3, 4, 5। क्या? कृपया दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? बच्चे कहाँ हैं? अर्जुन सर, वही है। उसने मेरे बच्चों को अंदर बंद कर दिया है। मैं दरवाजा नहीं खोल पा रही। अर्जुन सर, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। जल्दी मेरे बच्चों को बचाओ। अर्जुन सर। राहुल, दरवाजा खोलो। सिया। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? बुरा हुआ। शायद अत्यधिक रक्तस्राव हो गया है। तुम खड़े क्या देख रहे हो? अस्पताल ले चलो।
जीजा जी, आप इन जंगली बच्चों की चिंता क्यों कर रहे हैं? कियारा, तुम विषैली औरत, जीजा जी, आप मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं दफा हो जाओ। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सिया, रुको, सिया, जल्दी करो। सिया, सिया, अब क्या करें? कोई बात नहीं। हम डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। हाँ, बच्चे का अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है, उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत है। लेकिन हमारे अस्पताल में अब ब्लड ग्रुप शायद 5 बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आपके पास अब ब्लड ग्रुप वाले किसी परिचित का पता हो तो उन्हें रक्तदान के लिए बुलाएं। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप ए है। मेरा खून ले लो, जितना चाहे उतना। शुक्रिया अर्जुन सर। अच्छा हुआ। बच्चों के असली पिता मौजूद हैं। लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है, निकट संबंधी रक्तदान नहीं कर सकते, नहीं तो बच्चों को जान का खतरा हो सकता है। ओह, रुको, मैं तो बच्चों का निकट संबंधी नहीं हूँ। तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि मैं क्यों नहीं कर सकता? निकट संबंधी क्योंकि वजह यह है कि नहीं, उसे बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। उसके सामने खड़ी है सफाई कर्मचारी प्रिया। दरअसल वही है जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रहा है। प्रिया, 5 बच्चे वही बच्चे हैं जिन्हें वह ढूंढ रहा था। हमने अभी देखा हॉस्पिटल की रिकॉर्ड, उसमें दर्ज है कियारा और 5 बच्चों का ब्लड ग्रुप मैच करता है। वो उन्हें खून दे सकती है। अर्जुन, वे किस खेत की मूली हैं? मुझे उन्हें खून क्यों देना चाहिए? मैं नहीं दूंगी। तुम्हें देना ही होगा। ले जाओ। अरे अर्जुन, अर्जुन, मुझे एनीमिया है। यह खून मैं सच में नहीं दे सकती। अर्जुन, चिकित्सक कैसे हैं? बच्चे ठीक हैं, चिंता मत करो। प्रिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं पहले मरीज को वार्ड में ले जाती हूँ। इस बार उसने अपना प्रायश्चित भी कर लिया है। इसे भी वार्ड में ले जाओ। अच्छे से आराम करो। हम पहले वाला सवाल तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अगर तुम अभी मुझे सच बता दो तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। ऐना, बस हो गया, पकड़ी गई। दरअसल वो तुम ही हो जिसने मेरे बच्चे को उठाया है। तुम ही मानव तस्कर हो। ऐना, मुझे डरा दिया। लगता है उसने पहचाना नहीं कि मैं प्रिया हूँ। अर्जुन सर, मैं कैसे हो सकती हूँ मानव तस्कर? आपने कभी ऐसा मानव तस्कर देखा है जो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना बच्चे को बचाने जाए? और सुनिए, आप सोचिए अर्जुन सर, अगर मेरे बच्चे ही आपके बच्चे होते तो ये बच्चे तो असली माँ के साथ होने चाहिए थे। मेरे साथ कैसे होते, है ना? प्रिया लापरवाह, उसने बच्चे को खो दिया। समझौते पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत नहीं हुई और संयोग से तुमने बच्चे को उठा लिया। ये कैसे हो सकता है? चाहे कितनी भी लापरवाही हो, बच्चा खो जाए इतनी बड़ी बात होने पर तो पहले तो वो आपसे मदद मांगने आती। मेरी बात मानिए, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ। तुम लोगों के कपड़े एक जैसे क्यों हैं? अर्जुन सर, मुझे तो लगता है आपको अच्छे दिनों की आदत पड़ गई है। ये कपड़े तो बाजार में मिलते हैं, सस्ते और आरामदायक। गांव के बच्चे सब ऐसे ही पहनते हैं। या फिर अर्जुन सर, आपको लगता है कि मैं ही प्रिया हूँ?
माफ कीजिए, आप प्रिया नहीं हैं। मैंने गलत पहचान लिया। मैं ही कह रही थी, अर्जुन सर। अर्जुन सर, आप भी इधर उधर की बातें न सोचा करें। मैं पहले जाकर बच्चों की देखभाल करती हूँ। कितना बड़ा खतरा टल गया, बस होते होते रह गया। चलती हूँ। मम्मी आप आ ही गई, आप कहाँ गई थी? बच्चों, तुम लोग अच्छे से वार्ड में 2 दिन आराम करो, समझे? हाँ। प्रिया, मम्मी, यह लग्जरी वार्ड कितना अच्छा है, यहाँ 5 बेड भी है। हाँ, आखिरकार हमें एक साथ सटकर नहीं सोना पड़ेगा। अर्जुन सर, धन्यवाद वार्ड बदलवाने के लिए। आप एक अच्छी माँ हो। आपके 5 बच्चे भी बहुत समझदार और प्यारे हैं। काश मेरे बच्चे भी मेरे सामने होते। मैं उन्हें देख पाता, इतने खुश देख पाता। मैं आप जैसा नहीं हूं। मैं एक अयोग्य पिता हूं। माफ करना। दरअसल यह मेरी स्वार्थी सोच भी है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। आप और आपके बच्चे एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे, यह मेरी गलती है। अर्जुन सर, अगर आपके 5 बच्चे मिल जाए तो आप उन्हें कैसे पालेंगे पोसेंगे? क्या आप उन्हें ऐसा बचपन और जीवन देंगे? बिल्कुल दूंगा। उन्हें व्यापार के गुर सिखाऊंगा ताकि भविष्य में वे हमारी अर्जुन परिवार की संपत्ति संभाल सकें। बेशक, अगर मेरे बच्चे मस्ती करना चाहें तो मैं भी उनके साथ खेलूंगा। उन्हें सबसे बेहतरीन और खुशहाल बचपन दूंगा। नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रिया, तुम होश में आ जाओ। बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि वे आजाद रह सकें। नाम, शोहरत और पैसे के चक्कर में न फंसे। तुम्हें किसी भी हाल में ऐसा कोई पिता बेटे का मिलन कमबख्त ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए। राहुल, परिवार की तस्वीर से भी पहचान नहीं पा रहे। यह मेरा शादी का सर्टिफिकेट है। इस पर फोटो है। इसे लेकर ढूंढो। अर्जुन सर, इस फोटो में जो मैडम है वह प्रिया से काफी मिलती जुलती है। वह भी मैडम की तरह गर्दन पर एक तिल रखती हैं। तुम सच में किसी एक इंसान से काफी मिलते जुलते हो। यह कैसे मुमकिन है? कहाँ मिलती हूँ मैं? बताओ तो। अगर मैं मोटी हो जाऊं 200 किलो की तो भी उससे बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं। तुम सच में एक ही इंसान नहीं हो। हाँ ना? राहुल, अभी अभी मुझे भी वैसा ही शक हुआ था, लेकिन सिर्फ 5 साल में प्रिया में इतना जबरदस्त बदलाव कैसे आ सकता है? हाँ, तुम्हारी गलती है। चलो चलो, हम फिर से ढूंढने चलते हैं। अर्जुन को शक होने लगा है। उसके सच जानने से पहले ही पैसे कमाने होंगे और अपने बच्चों को लेकर दूर भाग जाना होगा। सफाई कर्मी की नौकरी से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती। तो फिर बस एक ही रास्ता है, दिव्य चिकित्सक के रूप में पैसे कमाना। हेलो रमेश भाई, मेरी दिव्य उपचार क्लिनिक फिर से खुलने वाली है। कृपया मेरी मदद करो इसे तैयार करने में। हाँ जरूर बहन। अरे वाह, यह आयुर्वेदिक क्लिनिक आखिरकार फिर से खुल गया है। यहाँ बाहर और अंदर सब मैंने ही साफ किया है। बिल्कुल ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। ओह हाँ, एक बात, मेरे लिए एक मोटी औरत ढूंढ दो। मोटी औरत? दिव्य उपचार क्लिनिक। क्या यही है वो मशहूर दिव्य चिकित्सक? अगर मैं इस दिव्य चिकित्सक से संपर्क कर पाऊं और अर्जुन जी के पैर ठीक करवा दूं तो जी मुझ पर कितने एहसानमंद होंगे।
फिर मुझे मौका मिल जाएगा अर्जुन परिवार की मालकिन बनने का। हेलो जी, मैंने आपको पहले ही उस दिव्य चिकित्सक के बारे में बताया था ना। मुझे अभी पता चला कि उनकी क्लिनिक फिर से खुल गई है। दुनिया में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसका वे इलाज न कर सकें। चलिए हम तुरंत चलते हैं। दिव्य डॉक्टर। दिव्य डॉक्टर, दिव्य डॉक्टर। दिव्य डॉक्टर, आप आखिरकार खुले। हम तो आखिरकार आपको देख पाए हैं। आप जल्दी से देखिए मेरे जीजा जी के पैर। उनके ये पैर 5 साल से खराब है, कभी ठीक ही नहीं होते। हाथ दिखाइए, मैं नब्ज देखता हूँ। रुकिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। इसे खाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, दिन में 1 गोली, लगातार 7 दिन खाइए, तब आराम मिलेगा। अरे जीजा जी, जीजा जी, आपको कैसा लग रहा है जीजा जी? प्रिया, प्रिया, तुम ही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पैसे ठगने आई है। सच में सोचा नहीं था तुम यहाँ हमारा इंतजार कर रही हो। बताओ, क्या तुमने इस दिव्य डॉक्टर से सांठगांठ की है? सांठगांठ तेरे साथ हुई है, हरामखोर। मैंने कह दिया था। मैं तो बस दिव्य डॉक्टर के यहाँ काम करने आई हूँ। तुम सब जानते हो मेरे 5 बच्चे हैं, पालने हैं। एक सफाई कर्मचारी की नौकरी कैसे काफी हो सकती है? जीजा जी, जीजा जी, आपको कैसा लग रहा है? खून क्यों निकल रहा है? अच्छा, तो ऐसी बात है प्रिया। मुझे लगता है तुम सिर्फ धन हड़पना ही नहीं बल्कि मेरे जीजा जी की जान भी लेना चाहती हो। कहीं तुमने उन्हें गलत दवाई तो नहीं दे दी? यह ऐसा कैसे हो सकता है? जिनसेंग और वूलिंगजी, 3 गोलियां। जिनसेंग और वूलिंगजी दवाओं का आपस में टकराव है। खाने से अंदरूनी अंगों पर बोझ पड़ेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि खून निकल रहा है। देखो तुमने क्या कर दिया। जीजा जी, अब सिर्फ 13 भूत द्वार सुइयां ही काम आएंगी। जान बचाना जरूरी है। आखिरकार बच गए। मैं तो डर गई थी। इसने तो मुझे पसीने से लथपथ कर दिया। कहाँ है वो पसीना जो 5 साल पहले तुम 200 किलो से ज्यादा की थी तब निकलता था? अब तो ये कुछ भी नहीं है। उसने क्या कहा? तुम 5 साल पहले 200 किलो से ज्यादा की थी? तो क्या अब तुम? नहीं नहीं अर्जुन सर, आप सच में गलत समझ रहे हैं। मैं सच में प्रिया नहीं हूँ। अर्जुन सर, मैंने पिछली बार आपसे कहा नहीं था क्या? आप बिल्कुल गलत मत समझिए। वह है वही वहाँ बकवास कर रहा था। उसे दृष्टि वैषम्य है, बहुत ज्यादा दृष्टि वैषम्य। लोगों को दोहरा देखता है, इसलिए उसे मैं 200 किलो की दिखी है ना? मुझे पहले दृष्टि वैषम्य बहुत था। तुम लोग कहाँ हो? जीजा जी, आप ज्यादा न सोचें। वह मेरी दीदी कैसे हो सकती है? मेरे ख्याल से यह प्रिया सिर्फ पैसे के लिए मारना चाहती है। हमें जल्दी से उसे जेल में डलवाना चाहिए। नामुमकिन है तुम और शादी के सर्टिफिकेट पर जो प्रिया है दिखने में एक जैसी हो। और तुम्हारे 5 बच्चे हैं, वो भी 5 बच्चे। पास से देखो तो चेहरे के हिस्से भी मिलते जुलते हैं। दुनिया में इतना संयोग कैसे हो सकता है? बोलो, तुम सच में प्रिया हो कि नहीं? बोलो तो सही। हे भगवान,
मुझे कौन बचाएगा? मैं इस बार क्या बहाना बनाऊं? अब क्या करूं? तुम चुप हो तो मैं मान लूंगा कि तुम मान गई हो। अगर तुम अभी मान जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हम साथ रहकर जिंदगी बिताएंगे, ठीक है ना? वह बहुत गंभीरता से कह रहा है, लगता है सच्चा इरादा है। जी अर्जुन सर, मैडम अभी अर्जुन परिवार में ही हैं। मैंने कहा था ना अर्जुन सर, मैं प्रिया कैसे हो सकती हूँ? कितनी बार कहा, मानते ही नहीं, कलाई तक लाल कर दी। सच में माफ कीजिए। चलो हम। अरे रुको जरा, ये दवा आप रख लीजिए, दिव्य चिकित्सक ने दी है, याद से खाना। 7 दिन खाना है, रोज एक बार, 3 गोली। अच्छे से दवा खाना, 7 दिन बाद आपके पैर जरूर ठीक हो जाएंगे। ठीक है। वो लोग। बस में मेरा राज खुलने वाला था। अर्जुन सर, अभी फोन आया था कि बच्चे थोड़े शरारती हो गए हैं, मुझे अस्पताल जाना है, आप लोग पहले वापस चले जाइए, मैडम इंतजार कर रही हैं। मुझे सच में पहले वापस जाना चाहिए प्रिया से मिलने, लेकिन क्यों अब मन कर रहा है कि उसके साथ बच्चों को देखने अस्पताल चलूं? चलो साथ चलते हैं अस्पताल। मम्मी आ गई। ये तो अस्पताल है। तुम लोग यहाँ कैसे शोर मचा सकते हो? मम्मी माफ कर दो, नर्स दीदी ने हमें बाहर जाने नहीं दिया, बस बहुत बोर हो रहे थे। मम्मी अगली बार नहीं करेंगे, बस आपका इंतजार करते करते बहुत बोर हो गए। जाओ अपने अपने बिस्तर ठीक से बना लो, और फिर जमीन पर जो सामान और टिश्यू सब उठा लो, तकिया खराब हुआ तो पैसे देने पड़ेंगे, समझे? हाँ समझ गए मम्मी, हम अभी सब सही करते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ का जो भी नुकसान हुआ है अंकल सबका भरपाई करेंगे। अर्जुन सर, जरूरत नहीं है, बच्चे हैं ना, बिना नियमों के कोई व्यवस्था नहीं। बचपन है, लड़ाई झगड़ा मस्ती मजाक तो होगा ही, इसे ही कहते हैं बचपन। कोई बात नहीं। शुक्रिया सुंदर अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी तुम लोगों को मम्मी की बात माननी है, अच्छे से अपना स्वास्थ्य ठीक करना है। घर पहुंचते ही अंकल तुम्हारे लिए सरप्राइज लाएंगे, ठीक है ना? अंकल आप बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी सरप्राइज देखा ही नहीं। ये बच्चे छोटे। टन टन टन, यही है वो मोटी औरत जिसे तुम ढूंढ रहे थे। हम बढ़िया बढ़िया, चेहरा न देखा जाए तो बिल्कुल 5 साल पहले की मेरी तरह एकदम एक जैसी है। इसे खा लो। ध्यान से देखो, सुंदर मुक्का। देखो कैसी लग रही है? वाह, बिल्कुल तुम्हारी तरह 5 साल पहले, एकदम एक जैसी। हाँ बिल्कुल। याद रखना, अब से तुम्हारा नाम प्रिया है। इस आज्ञाकारी ताबीज के साथ अर्जुन जो भी सवाल पूछे, मैं उसे धारा प्रवाह जवाब देने के लिए कह सकती हूँ, असली और प्रामाणिक। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। इतने सालों से तुम सच में बहुत स्वार्थी हो, मेरे बच्चों को लेकर गायब हो गई। बताओ तुम उस समय भाग क्यों गई थी? मैं नहीं भागी। नहीं भागी तो फिर मैं पूछता हूँ, तुमने तलाक क्यों नहीं लिया? इतना समय क्यों लगाया? मैं आलसी हूँ। तो फिर हमारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें मेरे हवाले करो। वे बाहर खेलने गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। आज मैं तुमसे सच कहती हूँ, मैंने उन्हें पहले ही दूसरे शहर पढ़ने भेज दिया है। वे मेरे बच्चे हैं, मैं कभी नहीं तुम्हें सौंपूंगी। मैं खाली हाथ घर छोड़ने को तैयार हूँ। क्यों? वे मेरे भी बच्चे हैं, उनका विकास पिता के साथ भी जरूरी है। मैं 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। बच्चों की कस्टडी मुझे दे दो, बच्चों को वापस ले आओ। नहीं। क्या 5 करोड़? ये तो 5 करोड़ रुपए हैं, कोई बात नहीं। तुम यह औरत वाकई पहले जैसी ही है। घृणित, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। रुको,
हरगिज अभिभावकत्व नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अर्जुन सर, देखिए प्रिया, यह औरत कितनी गहरी सोच वाली है। हमें पहले तलाक के कागजात पर दस्तखत करने चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप पैसे ट्रांसफर करें और वह भाग जाए, फिर हमारा धन और वस्तु दोनों खोना है ना। सही कह रहे हो प्रिया, बस तुम यहाँ तलाकनामे पर दस्तखत कर दो। 10 करोड़ रुपए मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। अर्जुन सर, यह प्रिया की लिखावट इतनी बदसूरत कैसे है? क्या यह सच में उसकी लिखावट है? सुना है इंसान की जिंदगी में लिखावट कभी नहीं बदलती। सच में उसकी लिखावट है। अर्जुन सर, मैं अभी मैडम के पुराने नोट्स लाता हूँ। तुम यह धोखेबाज। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। कोई है। इसे बाहर खींच ले जाओ। मैंने गलती कर दी अर्जुन सर। 1 करोड़ रुपए भी चलेगा। 1 करोड़ रुपए। प्रिया, पहले वाली बात के लिए शुक्रिया। प्रिया, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? तुमने बिना किसी परवाह के मेरी जान बचाई। अब इस ठग की चाल भी पकड़वा दी। इस ठग की चाल। शुक्रिया। अर्जुन सर, मैं अरे नहीं, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? कहावत है ना, कौन सी युवती प्रेम के बारे में नहीं सोचती? नहीं, मैं अर्जुन सर, यह तो मेरा कर्तव्य था। काम ही ऐसा है। जब मैं दवा से घुट रहा था, तुम खुद को खतरे में डालकर भी मेरे लिए पानी लेकर आई। अब इतना पैसा बचवा रही हो, ऐसा क्यों? जवाब सिर्फ एक ही है। राहुल, बताओ, वह भाग क्यों गई? क्योंकि मैडम सितारा दिल की बहुत अच्छी हैं। उन्हें लगता है कि यही उनका कर्तव्य था। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। गलत, फिर से बोलो। क्या? मैडम सितारा को आपसे प्यार हो गया है। ठीक है, तुमने जो गलत इंसान पहचाना था, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। ढूंढते रहो। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या बुखार है? मम्मी को बुखार नहीं है, दिल की धड़कन तेज और चेहरा लाल और मन भी कहीं और है। ये किस बीमारी के लक्षण है? मुझे पता चल गया। यह तो युवती के मन में। ये सब मैंने बच्चों के लिए तोहफे तैयार किए हैं। पीला वाला वीर के लिए है और ये आखिरी गुलाबी वाला सिया के लिए है। शुक्रिया अर्जुन सर। सोचा नहीं था कि आप उनका इतना ख्याल रखेंगे। वे बहुत खुश होंगे। कोई बात नहीं। दरअसल उनसे ज्यादा मैं तो चाहता हूं कि तुम खुश रहो। हाँ, खुश। जीजा जी, ये पानी पी लीजिए और मैं आपकी हो जाऊंगी। आप मुझे जरूर निभाएंगे। बस करो, तुम जा सकती हो। कियारा, तुमने मुझे दवा दी है? जीजा जी, मैं सच में आपको चाहती हूँ, बहुत समय से। आप उस चुड़ैल प्रिया को भूल जाइए। मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। चले जाओ। तुम लोग, ये क्या हो रहा है? प्रिया, तुम उसे किसी और औरत के साथ देखकर दुखी क्यों हो रही हो? प्रिया, ऐसा नहीं है। उसने मुझे दवा दी है। तुम निकल जाओ यहां से। प्रिया, क्या तुम मेरी मदद कर? प्रिया, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अगर तुम मान जाओ, तुम्हारे बच्चे भी मैं अपने बच्चे जैसा मानूंगा।
लगता है अर्जुन वास्तव में अच्छा है। वह बच्चों के बचपन की रक्षा भी करना चाहता है। लगता है बच्चों की परवरिश के मामले में मेरी और उसकी बातचीत हो सकती है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं ही प्रिया हूँ। वे असल में तुम्हारे ही बच्चे हैं। क्या? मैंने सच में वजन कम करके पतली हो गई हूँ। मैं तो बच्चों को लेकर दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन पता चला तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। इसलिए मैंने तुम्हें सच बताने का फैसला किया। बहुत अच्छा पत्नी। डैडी, मम्मी,